तो ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है, सामने दिखाइए जरा। और माँ नर्मदा का प्रवाह हो रहा है। साथ में यहाँ पे शंकराचार्य जी की, जो हमारे सनातन धर्म के मुख्य प्रवर्तक थे, उनकी मूर्ति लगी हुई है। और बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ का, मनोरम दृश्य है। ये पूरा पर्वत ओम के आकार का। कहा जाता है कि ये माँ पार्वती और भगवान शिव का सबसे पवित्र स्थल है। पवित्र स्थल इसलिए है कि वहाँ प्रतिदिन, यहाँ पे वो लोग प्रतिदिन निवास करते हैं। और इससे जुड़ी तमाम और पौराणिक कथाएं हैं। पहला ये है कि राजा मांधाता की तपस्या है। शिव पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा मांधाता, जो भगवान राम के पूर्वज थे, इस स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या किए और कई वर्षों तक ओम नमः शिवाय का जाप की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पे प्रकट हुए और तभी से यह पूरा क्षेत्र ओंकार रूप में वास करेगा। उन्होंने ये आशीर्वाद दिया, तभी से इस पहाड़ी का नाम ओंकारेश्वर के नाम पर मांधाता पर्वत भी कहा जाता है इसको। दूसरा एक कथा है कि एक बार महर्षि नारद ने पार्वती के साथ पर्वतों के राजा विंध्य को बताया कि सुमेरु पर्वत तुमसे बहुत अधिक ऊंचा और श्रेष्ठ है। यह सुनकर विंध्य पर्वत को बहुत ईर्ष्या और अहंकार हुआ। तो खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए विंध्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या सुनी, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ प्रकट हुए और विंध्य को मनचाहा वरदान दिया। देवताओं और ऋषियों के प्रार्थना पे भगवान शिव ने यहाँ पे वास करना स्वीकार किया। इसका और बहुत बड़ा रहस्य यह है कि ये पूरी भूमि नर्मदा नदी के बीचों बीच ओम के आकार की है और इसको ऐतिहासिक रूप से मालावा के परमार राजाओं और बाद में मराठा शासकों द्वारा भव्य रूप दिया गया। सबसे बड़ा रहस्य इसका है कि शिव पार्वती का ये शयन रहस्य है। यहाँ की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि भगवान शिव दिन भर तीनों लोकों में भ्रमण करने के बाद रात को माता पार्वती के साथ यहीं विश्राम करने आते हैं। और शयन आरती के बाद मंदिर में दोनों के लिए विशेष सेज भी सजाई जाती है आज भी, और सब सामान उनका रखा जाता है। जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो उन सामानों की स्थिति 64 पाश की स्थिति बदली हुई रहती है। और ठीक सामने ममलेश्वर महादेव स्थित है। इसकी मान्यता यह है कि दोनों को दर्शन करने के बाद ही ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण होती है। तो श्रद्धालु सनातनी जो भी व्यक्ति हैं, जो भी भाई हमारे हैं, वो तो आए ही, और बाकी जो अन्य धर्म के लोग हैं इसका रहस्य जानने के लिए और एक तीर्थाटन के अलावा ये प्राकृतिक रूप से रमणीय स्थल है, हिस्टोरिकल है, इसको भी जानने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।